अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर से रिलेटेड जो एग्जाम था उसके अंदर जो जीके का पोर्शन था यानी कि जो जनरल का पोर्शन था उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि 13 नवंबर 2022 को हेल्ड हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इन जो क्वेश्चंस होते हैं जो जिसे हम कहते हैं वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन, तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज के भी होते हैं, करंट अफेयर्स के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, मैथ के भी होते हैं, एवरीडे साइंस के भी होते हैं, इस्लामियत के भी होते हैं, पाक स्टडीज़ के भी होते हैं। तो आप कोई भी मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो हैं वो मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जिना वाज बोर्न, यानी कि ये कोई क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर आए हैं। तो जिना वाज बोर्न इन, तो हमारे पास इसका आंसर है 1876। तो आपने याद रखना है कि जिना वाज बोर्न इन 1876। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी रोम इज। आपने बताना है सीडी रोम जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, या अब आपने बताना है कि सीडी रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो हमारे पास इसका आंसर है 680 MB। तो आपने याद रखना है कि सीडी रोम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 680 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HTML इज यूज टू व्यू। अब HTML एक टूल है जो किसके लिए यूज करते हैं, किसको व्यू करने के लिए यूज होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर है वेब पेजेस। सो HTML इज यूज टू व्यू वेब पेजेस। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक। आपने बताना कि हर वेब पेज के अंदर क्या चीज़ यूनिक होती है। तो हमारे पास इसका आंसर है URL। सो एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक URL। ठीक है, हर वेब पेज का जितने भी वेब पेजेस हैं उनकी डिफरेंट URL होता है। सो एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक URL। अब URL की जो एब्रीवेशन है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो आपने याद रखना कि URL की एब्रीवेशन क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक URL। और URL की एब्रीवेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शेर मजदूर, यानी कि एक जो शायर थे उनका मजदूरी से रिलेटेड कोई है, बहुत ज़्यादा तल्लुक है। तो शेर जो मजदूर है वो किसको कहा जाता है, तो वो हमारे पास उसका आंसर है एहसान दानिश। तो ये ज़रूर जिन्हों की उर्दू लिटरेचर जो पढ़ते हैं तो उनको ज़रूर पता होगा कि शेर जो मजदूर जो है वो कौन है। शायर मजदूर इसको हम कह सकते हैं कि शायर मजदूर जो है वो कौन है, तो वो है एहसान दानिश। तो एहसान दानिश जो है वो एक शायर हैं जिनकी स्टोरी है कि वो उससे पहले जो है वो मजदूरी किया करते थे, इस वजह से उनको जो है शायर मजदूर के नाम से भी याद किया जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है एहसान दानिश, यानी कि शायर मजदूर पूछा जाए तो वो एक ही नाम आता है, वो है एहसान दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोबा टेक सिंह इज रिटन बाय। टोबा टेक सिंह जो है वो किसने लिखी है, तो हमारे पास इसका आंसर है सादिक हसन मंटो ने, जो बहुत ही एक अजीम राइटर है। तो टोबा टेक सिंह जो है वो उन्होंने लिखी है। सो टोबा टेक सिंह रिटन बाय सादिक हसन मंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैटरैक्ट इज द डिजीज ऑफ। अब कैटरैक्ट एक डिजीज है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज है। तो हमारे पास इसका आंसर है आइज। सो कैटरैक्ट जो है वो एक आइज की डिजीज है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कैटरैक्ट के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आई की कैसी डिजीज़ है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन हमें बतानी चाहिए कि कैटरैक्ट जो है वो आई की यानी कि आंखों की बीमारी है। क्वेश्चन 8 हमारे पास है एंटोनिम ऑफ आइडलनेस। आपने बताना कि एंटोनिम जो है आइडलनेस का क्या है। तो आइडलनेस का आपने बताना, एक चीज़ होती है सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड्स, और एक होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स जिनको हम एंटोनिम कहते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर आइडलनेस का एंटोनिम बताना है। तो हमारे पास इसका आंसर है डिलीजेंस। सो आइडलनेस का एंटोनिम जो है वो है डिलीजेंस। अब आइडलनेस होता है कि सुस्त बैठे रहना, एक ही जगह पे बैठे रहना, जबकि डिलीजेंस का मतलब होता है बड़ा ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली होकर काम करना। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटोनिम है। डिलीजेंस का भी एंटोनिम आपसे पूछा जा सकता है, या आइडलनेस का भी एंटोनिम आपसे पूछा जा सकता है। तो आइडलनेस या डिलीजेंस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आइडलनेस का एंटोनिम जो वो है डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पीस अकॉर्ड नेम बिटवीन इसराइल एंड यूएई। आपने बताना कि जो पीस अकॉर्ड नेम है इसराइल और यूएई के दरमियान वो क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है अब्राहम अकॉर्ड। तो आपने याद रखना है कि पीस अकॉर्ड नेम्ड हैज बीन, द नेम इज अब्राहम अकॉर्ड व्हिच इज बिटवीन इसराइल एंड यूएई। क्वेश्चन 10 हमारे पास है जॉय बाइडेन इज अ सेनेटर फ्रॉम व्हिच स्टेट। जॉय बाइडेन जो है एक सेनेटर है, कौन सी स्टेट से हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है डेलावेयर। तो आपने याद रखना है कि जॉय बाइडेन इज अ सेनेटर फ्रॉम डेलावेयर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।